क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से सेम चीज़ है। इन राइट एंगल ट्राइंगल LMN एंगल LMN जो है M वाला जो एंगल है ये वाला, ये 90 डिग्री दिया है तो ये हाइपोटेनस हो गया LN, और एंगल L का जो वैल्यू है वो 50 डिग्री है और एंगल N का जो वैल्यू है वो 40 डिग्री है। फिर हमसे बोला कि राइट द फॉलोइंग रेशियोज। साइन 50 पूछा है, तो साइन 50 के लिए पहले तो हम लिखते हैं साइन 50, उसका फॉर्मूला आ जाएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो लिखते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल 50 डिग्री, या आप लिख सकते हो एंगल L भी लिख सकते हो, अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल 50 जो है वो है MN, तो यहाँ पे आ जाएगा MN अपॉन हाइपोटेनस। अगर आप देखते हो तो वो जाएगा LN। बस इतना सॉल्व करना है। फिर उसी तरह आप बाकी के क्वेश्चन कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये मैं नहीं करा रहा बिकॉज सिंपल है। कॉस के लिए आप लिखोगे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, 50 पूछा है तो 50 देखोगे, 40 पूछेगा तो 40 देखोगे। यहाँ पे से वैल्यूज़ दिया, कोई डिफरेंट नहीं है, थीटा जैसा लिखा रहता है वैसा वैल्यू लिखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 वो देख लेते हैं। आप प्लीज़ इसको कर लीजिए, ईजी इसके लिए मैंने आपको दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको समझना ये है कि ये जो ट्राइंगल है इतना अगर पूरा देखेंगे तो ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होने की वजह से यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो दोनों को अगर आप सेपरेटली समझते हो, जैसा इसको आप ऐसा समझते हो और इसको अगर आप ऐसा समझते हो, तो ये 90 है और ये 90 है, तो इन दोनों में आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। जैसा आप समझिए कि दो ट्राइंगल आपको यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे लिखा है कि इन ट्राइंगल मतलब इन फिगर एंगल PQR जो है, PQR वो 90 डिग्री है और PQS वो भी 90 डिग्री है। एंगल PRQ जो है, एंगल PRQ उसको अल्फा सिंबल दिया है और एंगल QPS उसको थीटा दिया है। फिर हमसे पूछा है, तो कुछ डिफरेंट नहीं है, हमसे साइन अल्फ़ा पूछा है, साइन अल्फ़ा, और अगर अल्फ़ा पूछा है तो वो ये ट्राइंगल में आ रहा है, मतलब ये ट्राइंगल में आ रहा है। तो इसके लिए अपोजिट जो है वो PQ है। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल अल्फ़ा अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल अल्फ़ा जो है वो ये है यहाँ पे, तो PQ आ जाएगा। और हाइपोटेनस अगर आप देखोगे तो वो 90 के सामने ये रहेगा और वो है PR, तो यहाँ पे आ जाएगा PR। फिर से उसके बाद कॉस अल्फ़ा देखते हो, अगर कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा फिर से अल्फ़ा ही पूछा है, मतलब यही एंगल पूछा है इसी ट्राइंगल का, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, वो हो जाएगा। तो वो आप लिखोगे एडजेसेंट साइड, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल अल्फ़ा अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस, तो अल्फ़ा का जो एडजेसेंट साइड रहेगा ये रहेगा, क्योंकि अल्फ़ा यहाँ पे है तो ये रहेगा, मतलब RQ रहेगा, अपॉन उसका जो हाइपोटेनस है ये है, मतलब PR, तो यहाँ पे आ जाएगा PR। फिर उसी तरह आपसे टैन अल्फ़ा पूछा है, तो आप इसको कर सकते हो क्योंकि इसका फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो आप लिखोगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल अल्फ़ा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के लिए अपोजिट क्या है? अल्फ़ा के लिए अपोजिट है PQ और एडजेसेंट है RQ। फिर अगर ये पूछा है सेकेंड वाला साइन थीटा पूछा है, तो अब आपको इस ट्राइंगल में आना पड़ेगा, ये वाले ट्राइंगल में, यहाँ वाला एंगल पूछा है थीटा। तो फिर से आप साइन थीटा के लिए O लिख सकते हो, मतलब अपोजिट साइड फुल फॉर्म में ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल थीटा का अपोजिट है QS, क्योंकि ये वाला उसका अपोजिट हो जाएगा, उसका नाम QS है, उसका जो हाइपोटेनस है वो है PS। और इसी तरह आप कॉस थीटा और टेन थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 जो एक्सरसाइज है ये बहुत इजी भी है, प्रैक्टिस सेट। और चलिए हमारा ये वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं 8.2 में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।